श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और बहुत सारे साथी लोग ये गलती कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप अपना स्कोर है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ में से किसको कहते हैं भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होमी जहांगीर बामा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है। तो बताओ में से क्या है प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर। तो कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का जो नाम हो जाता है वो अलाई दरवाजा हो जाता है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो बताओ में से कौन सी है? 3 का राइट आंसर। तो विद्या की जो सबसे पुरानी पीठ हो जाती है ये तक्षशिला हो जाती है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कला की जो गांधार शैली है इसका विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाते हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो बताओ में से किसके द्वारा ब्रेल लिपि की खोज है वो की गई थी। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि रत्नावली की रचना किसने की। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा रत्नावली की रचना है की गई थी। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से देश में ये पंजशीर घाटी पड़ती है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अफगानिस्तान में स्थित हो जाती है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा महाबलीपुरम की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर आपको बताना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। फटाफट से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाबलीपुरम की जो स्थापना है ये स्थापना जो की गई थी वो की गई थी चोल शासकों के द्वारा। किसके? चोल शासकों के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, पल्लव शासक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं सूफी संतों के निवास स्थान को। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है कान खाए। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो बताओ इनमें से कब हुआ था नमक सत्याग्रह। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नमक सत्याग्रह ये 1930 में हुआ था। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग कौन थे नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ। 12 का राइट आंसर आपको देना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था।
तो बताओ इनमें से कहाँ पर हुआ था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संत कबीर इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो बताओ इनमें से दोनों ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। भारत का प्रथम सौर शहर, तो ये आनंदपुर साहिब हो जाता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था। तो बताओ ये स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़ का। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राणा कुंभा ने ये कीर्ति स्तंभ बनवाया था। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि वल्ड बाई वेब का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा यह आविष्कार किया गया था वर्ल्ड बाई वेब। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि नींबू का डाईबैक रोग का मुख्य कारण क्या है। तो बताओ इस रोग का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। 17 का आंसर आपको देना है। तो कॉपर की कमी हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था। तो बताओ कौन बने थे संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये त्रिगवेली को बनाया गया था। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो बताओ ये कब लागू हुआ था भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1948 में लागू हुआ था। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो बताओ ये किसके वजह से होता है आलू का सैथिल रोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सूडोमोनास सेलुलोसियम के वजह से होता है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। तो बताओ किसके समय भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 22 का राइट आंसर। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कि श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है। तो बताओ किस में रखते हैं। 23 का राइट आंसर। तो श्वेत फास्फोरस को सदैव केरोसिन में रखा जाता है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो बताओ इनमें से किस सूची के अंतर्गत आती है जनगणना। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो बताओ में से कौन थे। 25 का राइट आंसर आपको देना है। तो BN राव ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग बचाता है। तो बताओ कौन सा अंग को बचाता है कैडमियम के प्रदूषण से। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुर्दा बचाता है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है। तो बताओ किसकी कमी से होता है आम का लिटिल लीफ रोग। 27 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ तो आम का जो लिटिल लीफ रोग होता है ये जस्ता की वजह से होता है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है किन का कथन था। तो बताओ ये किसका कथन था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर।
तो ये मदन लाल ढींगरा का था। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम है ये होता है रुद्रप्रयाग में। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा हुआ था सिनेमा का आविष्कार? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निकोलस और जीन लुमिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो बताओ किसकी कमी से होता है? तो धान का जो खैरा रोग है ये जस्ता की कमी से होता है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये हिसार में स्थित हो जाती है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विषाणु के कारण जो आलू में रोग होता है वो मोजेक रोग होता है। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? तो बताओ कौन से मानसून से होती है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में जो अधिकतर वर्षा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 35 आ जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति था अंतिम मुगल सम्राट? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 36 आ जाता है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? 36 का आंसर आपको देना है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये हिसार में पड़ता है। और हिसार कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बताओ कौन सी कमी से होता है आंवला का निकोलस रोग? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है वो बोरोन की कमी से होता है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान ये पुणे में हो जाती है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो विश्व में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है वो ब्राजील हो जाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में पड़ता है। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।